हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि शायद मैं किसी प्रॉब्लम से किसी चीज़ में था, फंस गया था, इस वजह से नहीं आ पा रहे थे आपकी चीज़ें। अब मैं आपको रेगुलर चीज़ें दे रहा हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 चैप्टर नंबर 1 का। सबसे पहले मेन पार्ट है इसका, थ्योरी पार्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन कि हाउ टू प्रूफ √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। √3 को हम इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे। ये टू प्रूव है और हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, प्रूफ में ले लेते हैं। तो प्रूफ में क्या ले, ये टू प्रूव है, राइट। ये क्या है, टू प्रूव है कि हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में छोड़ दो। टू प्रूफ में लेना तो लेट करके इसको लेना है, सीखना कैसे करना है। लेट द ए एंड बी आर सम इंटीजर्स। लेट द ए एंड बी आर सम इंटीजर्स and both are co-prime। both are co-prime मतलब कहने का क्या है कि a और b कुछ इंटीजर हमने ले लिया, साथ में बोथ a और b जो हैं वो क्या हैं, को-प्राइम है। अब यदि ये को-प्राइम नंबर है तो हम लेते हैं लेट, क्या लेंगे, हम लेंगे √3 इज इक्वल टू a अपॉन b। हमको मालूम तो है कि a और b की वैल्यू क्या है, को प्राइम है। और को प्राइम का मतलब समझ लो क्या होता है। को प्राइम वो होता है जैसे a एक मान लो नंबर है 10, एक b ले लो 12। पर जब 10 और 12 का हम फैक्टर निकालेंगे 10 का तो 2 और 5 आएगा, 12 का निकालोगे तो 2, 3, 4, 6 भी आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन आपको 2 मिल रहा है। तो ये दोनों नंबर जो है को प्राइम नहीं होंगे। जिनका कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जिनका कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सिर्फ कॉमन कितना होगा, 1, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो हमने ले लिया √3 इज इक्वल टू a अपॉन b। कुछ नहीं लेना, सिर्फ इतना लेना, हमने ये ले लिया, मान लिया ऐसा कुछ होता है। अब क्या करेंगे, यहां करना होता है स्क्वायरिंग। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करेंगे तो √3 का स्क्वायर और ये a अपॉन b का होल स्क्वायर। तो √3 का होता है 3 और a का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर, नीचे लिख दो b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर अपॉन 3। अब एक चीज़ समझो, ये जो a स्क्वायर अपॉन 3 आया है ना बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते, हमने क्या बताया, को प्राइम है a और b, तो मतलब a और b किसी के टेबल में आ ही नहीं सकते, सिर्फ 1 और इट्स सेल्फ के अलावा। पर यहां तो a स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल। तो यहां लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। जब a का स्क्वायर 3 के टेबल में आता है तो जो a नंबर होगा वो भी तो 3 के टेबल में आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, लेट, हम क्या ले लेंगे, जो a की पावर है ना बेटा, यहाँ पर, यहाँ जो पावर होती है उसको हमें कुछ कुछ लेना है। तो हमने ले लिया a इज इक्वल टू, क्या लोगे, जो नीचे नंबर है उसके साथ ले लो 3 और यहाँ ले लो m। ये हमने माना है, हमने क्या माना, a स्क्वायर को नहीं, a को मानेंगे, जो ऊपर अल्फ़ाबेट होगा जिससे डिवाइड करेंगे उसको मानेंगे। तो हमने ले लिया a इज इक्वल टू 3m। अब ले लिया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर दो 3m का होल स्क्वायर और नीचे कितना है, 3 है। अब b स्क्वायर को हम क्या रखेंगे, b स्क्वायर, 3 3 ज़र 9 और ये m का स्क्वायर और नीचे कितना, 3, तो 3 से 3 कट, 3 3 ज़र 9। अब b के स्क्वायर में क्या आ जाएगा, ये 3 ले आओ और ये क्या बचा, m का स्क्वायर। अब तुम्हें मालूम है कि जो b का स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। जब b का स्क्वायर b से 3 से डिवाइड हो सकता है तो b भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। अब ये तो हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ, ये तो हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, इतना क्लियर ना। कि ये हमने बोला कि भाई कि a और b को प्राइम थे, जबकि यहाँ a और b क्या आ रहे हैं, को प्राइम तो आ नहीं रहे, यहाँ तो डिवाइड हो रहे हैं। ये तो गलत बोल रहे हैं ना कि ये डिवाइड हो रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया कि को प्राइम है, मतलब ए और बी किसी से डिविजिबल नहीं, जबकि यहाँ ए और बी डिविजिबल हो रहे। तो ये क्या कर रहा है,
दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर रैशनल नंबर। मतलब ये क्या करता है, ये फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर रैशनल नंबर, क्योंकि ए और बी रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है भाई, अपॉन में, या फिर हम लिख, चलो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम ले लो, चलो छोड़ो, वैसे रैशनल नंबर में भी दिक्कत नहीं है, को प्राइम में भी दिक्कत नहीं है, पर हमने क्या लिया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर रैशनल नंबर। हमने क्या माना कि तो क्योंकि हम रैशनल इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि ए और बी क्या है, ये तो ये कहने का मतलब समझो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, मतलब ये तो असमंजस की स्थिति बना रहा है कि ना तो ये सही हो पा रहा ना तो ये सही, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये गलत साबित कर रहा है कि ये सही है कि ये सही है, कि दैट ए एंड बी आर रैशनल नंबर, कि ये कैसे बोल सकता है कि ए और बी रैशनल नंबर है, तो ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है, ये तो गलत प्रूफ कर रहा है कि ए और बी रैशनल नंबर है। ये लिखा ना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है दो के बीच में कि ए और बी क्या है, रैशनल है। ये तो गलत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, ये तो गलत प्रूफ कर रहा है। इसका मतलब है हैंस जो हम कह रहे थे कि √3 इज एन इररेशनल नंबर, मतलब हम जो कह रहे थे वो एकदम सही कह रहे थे कि √3 जो है वो क्या है, इररेशनल नंबर ही है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी, या फिर से लिखो √3 आर रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ ले लो ए और बी छोड़ दो, चलो दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। क्यों, अभी तो मैंने बताया कि यहाँ पर हमारा ए और बी क्या है, डिवाइड हो रहे हैं, तो इससे तो प्रूफ ही नहीं हो रहा कि ये हमारा, देखो हमने क्या लिया, टू प्रूफ √3 इज एन इररेशनल नंबर। हमें इसको क्या प्रूफ करना है, इररेशनल नंबर प्रूफ करना है कि इररेशनल कैसे है, यही प्रूफ करने के लिए आता है कि रैशनल प्रूफ करो। तो हमने क्या लिया, लेट ए एंड बी आर सम इंटीजर्स बोथ आर को प्राइम। अब दोनों को प्राइम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन जब हमने ऐसा तरीका अपनाया पूरा, तो यहाँ तो ए भी डिवाइड हो रहा है, वहाँ बी भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ए और बी जो है वो को प्राइम नहीं है। इसका मतलब जब को प्राइम नहीं है, इसका मतलब उनके फैक्टर 1 से ज़्यादा हैं, और जिसके फैक्टर 1 से ज़्यादा हैं तो सीधी सी बात है वो डिविजिबल भी ज़्यादा नंबरों से हो रहे हैं। इसका मतलब वो रैशनल हो ही नहीं सकते, वो क्या होंगे, इररेशनल होंगे। तो हमने लिख दिया कि √3 इज एन इररेशनल नंबर, इसलिए हमने क्या लिख दिया, √3 क्या है, एक तरह का इररेशनल नंबर है। क्लियर हुआ, इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, इतना ही समझना है आपको। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। और अब देखिए इसके अलावा √3 हो गया, √5 हो, √3 हो, √2 हो, √7 हो, √11 हो, यहाँ को प्राइम भी लिख सकते थे, कुछ भी हो, कुछ भी हो, इस तरीके का कुछ भी हो, आप उसको प्रूफ करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन प्रूफ करने का बिल्कुल सेम तरीका है, √2, √5, √7, √3, और ये पिछले साल के पेपर में आ चुके हैं। इतना क्लियर। आज का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो प्रूफ करना है कि कैसे प्रूफ करते हैं, ध्यान रखना। और √5 नहीं प्रूफ करूँगा, √5 बिल्कुल डिक्टो कॉपी है, डिक्टो कॉपी, बस वहाँ 3 की जगह क्या हो जाएगा, सब जगह 5 हो जाएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, आपके एनसीईआरटी का ही ले रहा हूँ कि हाँ 3+ ना, ये नहीं लूँगा, पहले मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस लूँगा जो आपको इजी लगे। शायद आपके में है नहीं क्या √5 के अलावा, है ना, मिल तो गया 7√5। अब ये अलग टाइप का है, तो 7√5 को प्रूफ करना है, तो यहाँ प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन, राइट। क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि 7√5 को क्या प्रूफ करना है, इररेशनल नंबर प्रूफ करना है। अब इररेशनल नंबर कैसे प्रूफ करोगे, तो फिर वही लेट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम ले लो, सम इंटीजर्स ले लो, जिसमें जब जैसा लेना, मैं तो हर बार बदल देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अब यदि को प्राइम लिया है तो फिर वही 7√5 इज इक्वल टू क्या ले लिया, a/b। ये लेने का तरीका है, ये लेने का तरीका है, क्योंकि रैशनल इरेशनल प्रूफ करना है। 7√5 इज एन इररेशनल नंबर हमको प्रूफ करना है। अब देखो बेटा एक बात समझो, √5 को हम यहीं पर छोड़ दें,
ठीक, और ये क्या ले लें, a/b/7। अब तुम्हें क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है, हमने क्या लिया, a और b तो को प्राइम है, पर यहाँ तो a तो 7 से भी डिवाइड हो रहा ना भाई, यहाँ तो a 7 की टेबल से डिवाइड होगा। मान लो ना कुछ भी है, 49 यदि यहाँ है तो यहाँ क्या b इंटू जो भी नंबर होगा इससे डिवाइड नहीं होगा क्या, ये डिवाइड तो होगा। और जब ये डिवाइड होगा, क्योंकि नीचे है तो डिवाइड तो होगा, ये मान के चलना है अपन को। यदि ये इंटू में यहाँ है तो 7 से डिवाइड तो ये होगा, और b का फैक्टर भी 7 है, क्योंकि b इंटू 7 जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको डिवाइड करेंगे उसके फैक्टर से, तो पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाएगी। तो जब a का भी 7 से डिवाइड हो रहा है और b का भी फैक्टर है 7, इसका मतलब a और b क्या को प्राइम हुए? बिल्कुल गलत हो गए कि a और b को प्राइम तो है ही नहीं। तो यही चीज़ तुमको प्रूफ करना था, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a/7b इज अ रैशनल नंबर। हम तो माने थे रैशनल नंबर है, हमने क्या माना, रैशनल नंबर है। सिंस ये है तो हम क्या मानेंगे, तो √5 इज एन ऑल्सो अ रैशनल नंबर। हमको तो दिख रहा है कि रैशनल नंबर है, तो हमने √5 को भी क्या माना, रैशनल नंबर। क्या बोल रहे हैं, बट हमने क्या जानते हैं, हम तो जानते हैं कि √5 क्या होता है, इर्रेशनल होता है। बट √5 इज, देखो भाई एक चीज समझो यार, बहुत इजी है, 2/5 है तो इसके इक्वल टू में यदि तुम 1/5 लिखोगे तो यदि ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। यदि इसके इक्वल टू में तुमने 3/8 लिख दिया तो ये रैशनल है, तो ये भी रैशनल होगा, तो ये भी रैशनल। मतलब इक्वल टू में जो चीज़ लिखी है वो क्या होती है, रैशनल होती है ना यार, सीधी सी बात है। इस वजह से मैंने इसको क्या किया, ये रैशनल तो ये भी क्या होगा, रैशनल ही तो होगा ना। तो बट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें तो मालूम है कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, पर हम जानते हैं कि √5 क्या है, इर्रेशनल। तो ये क्या कर, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस contradict the fact that A and B are co-prime। ये फैक्ट को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि A और B क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब हैंस 7√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। कुछ चीज़ों को ना बिल्कुल रट लेना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट कॉपी है, कुछ भी नहीं। इस टाइप के जितने आएंगे आपको यही मेथड लगानी है कि सीधी सी बात है, 7 इंटू में तो यहाँ आया, तो मैंने क्या बताया, ए और बी को प्राइम मतलब वो किसी के फैक्टर से डिवाइड नहीं होते ना, इंटू होते, जबकि यहाँ तो ये डिवाइड भी हो रहा है, इंटू हो रहा है, उसके फैक्टर ज़्यादा, A/B इज अ रैश। हमने तो रैशनल नंबर माना ना भाई, ये रैशनल माना हमने, तो ये भी क्या होगा, रैशनल ही तो होगा ना बिल्कुल। लेकिन हमको मालूम है कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब है कि यहाँ हम कह रहे हैं रैशनल, यहाँ कह रहे हैं हम इर्रेशनल है। तो ये तो पूरे के पूरे फैक्ट को ही क्या करा, पलट के रख दिया, गलत साबित कर दिया। इसलिए कंफर्म हो गया कि 7√5 जो है वो सही, भैया तुम ही सही बोल रहे, तो 7√5 जो है वो इर्रेशनल नंबर ही है, तुम्हारी बात ही सही है। तो इस तरीके से इनको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। एक क्वेश्चन जल्दी से और लेंगे हम आज, और जल्दी से उसको भी फिनिश करेंगे, राइट। देखिए हम क्या करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे, हम लेंगे 6 + √2। ये वाला ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3, इसको लेते हैं टू प्रूव 6 + √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। चलो ये प्रूफ करना है, प्रूफ स्टार्ट करो। देखो प्रूफ में क्या स्टार्ट करते हैं, फिर से वही, लेट A and B are the co-prime नंबर। ले लिया, अब को-प्राइम ले लिया तो 6 + √2 इज इक्वल टू क्या ले लिया, A/B। 6 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। अब आपको मालूम है A/B -6 करने का तरीका क्या है, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो √2 इज इक्वल टू क्या है, सॉल्व कर लो, A - 6B और अपॉन A, ना A नहीं है नीचे, सॉरी B है। अब फिर वही कहानी यार, हमने तो इसको क्या मान रखा है, ये तो रैशनल है हमारे लिए, A और B अपॉन में भाई देखो कुछ नहीं कट रहा ना यार। देखो 25/30 इज नॉट अ रैशनल नंबर भाई, क्योंकि ये तो कट रहा है ना, ये तो कट रहा है।
इसका मतलब है 5 5 जा 5 6, दिस इज अ रैशनल नंबर ना भाई, उसके फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 5/6 इज अ रैशनल नंबर, तो इसका मतलब वो किसी से नहीं कटेगा ना डिवाइड होगा, जबकि यहाँ तो सब्ट्रैक्ट होके डिवाइड भी हो रही है। देखो b के तो मल्टीपल भी निकल आए, यहाँ पर तो b का मल्टीपल भी निकल आया ना, b का मल्टीपल किसी से माइनस करोगे तो b से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तो इसका मल्टीपल भी निकल आया, इसका मतलब है इसको हम बोल दें कि ये रैशनल है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस a-6b/b इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब है √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन 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 हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि √2 इज एन इररेशनल नंबर, बट हमको क्या मालूम है, √2 इज अ इररेशनल नंबर, हैंस हमको मालूम है कि √2 इज अ इररेशनल नंबर है। सो दिस contradict the fact that A and B are co-prime। ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि A और B को-प्राइम है, हैंस इसलिए क्या है क्वेश्चन, 6 + √2 इज एन इररेशनल नंबर। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये इररेशनल नंबर ही है। तो इस तरीके से चाहे यहाँ प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से करेंगे। इनटू वाले होंगे तो वो बता दो, सिंगल वाले होंगे तो वो बता दिया। ये पार्ट मैंने आज आपको कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? इस टाइप के क्वेश्चन जितने आएंगे आपको इसी तरीके से क्या करना है, सभी को कंप्लीट करना है। क्लियर गाइस, सबको समझ में आ रहा है? आप करके देखोगे बेटा तो बनेगा। इसमें एक माइनस वाला भी है आपके एनसीईआरटी में, वो आप अपने मन से लेकर सॉल्व करके देखिएगा, बनेगा, ऐसा नहीं है। और ये क्वेश्चन हर साल, पिछले साल आया था √3 आया था शायद, प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करो √3 इज अ इररेशनल नंबर। देन कैसे करोगे तो वो आपको सोचना है। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, यदि एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करोगे। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, वही फिर कहानी आ गई यार कि 1/√2 इज एन इररेशनल नंबर। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या प्रूफ करेंगे, लेट ए एंड बी, ओ सॉरी मैंने लिया ही नहीं, लेट ए एंड बी आर दी को प्राइम नंबर। को प्राइम ले लिया, अच्छा को प्राइम ले लिया तो फिर वही करने का तरीका यार कि 1/√2 इज इक्वल टू, देखो मैं हर एक क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से समझा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को मैंने अलग टाइप से समझा, जो कि हल सबका एक अलग अलग टाइप है। फिर वही कहानी यहाँ वाले में, फिर इसमें स्क्वायरिंग करने की ज़रूरत है तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ, जिसमें ज़रूरत है उसमें मैं बता रहा हूँ। तो 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, a/b का भी होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/2 इज इक्वल टू a²/b स्क्वायर। b स्क्वायर यहाँ चला जाएगा तो ये आ गया क्या, b² इज इक्वल टू, ये आ गया और ये a²। अब आपको दिख रहा है b² इज डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ लिख लेंगे। अब अपन क्या लिखेंगे, b² इज डिविजिबल बाय 2, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जब b² डिवाइड हो सकता है 2 से तो भाई तो क्या b भी तो डिवाइड होगा ना भाई। अब लेट, अब देखो यहाँ क्या है, b है तो हम ले लेते हैं लेट b इज इक्वल टू, नीचे नंबर कितना है 2, तो 2 और m b c d कुछ भी लेना, सिर्फ a और b को छोड़ के, तो हमने ले लिया b इज इक्वल टू 2m। अब पुट कर दो तो b की जगह क्या पुट करेंगे, b की जगह रखेंगे 2m और अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू a²। अब 2 2 = 4 तो 4m², नीचे 2 हो गया, इसको इससे कट कर दो तो 2 आ गया। अब 2 से इसके नीचे ले आओ तो m² इज इक्वल टू a²/2। अब फिर दिख रहा है कि a² तो 2 से डिवाइड हो रहा भाई, तो यहाँ लिखेंगे a² इज
डिविजिबल बाय 2, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो a भी क्या होगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हो रहा भाई, बिल्कुल होगा। जब a² डिवाइड हो रहा तो a भी होगा। लेकिन ये क्या है, ये तो फैक्ट को क्या कर रहा, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा कि कोई चीज़ सही है ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ये तो को प्राइम कहीं से प्रूफ ही नहीं हुए, क्योंकि को प्राइम में तो फैक्टर नहीं होता ना, जबकि यहाँ है। तो ए एंड बी आर को प्राइम, हैंस 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये भी प्रूफ हो गया आज का क्वेश्चन। तो ये 1.3 के जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आज आपको सारे टाइप के करा दिए। अब आप करके देखो बेटा, समझ में आएगा। मैंने 4 टाइप होते हैं प्रूफ के, वो मैंने चारों टाइप समझा दिए। वर्ड टू वर्ड करके आ जाना, आधा नंबर भी यहाँ का वहाँ मिस नहीं होगा आपसे, आधा नंबर भी यहाँ का वहाँ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पर आपको फॉलो करना पड़ेगा मेथड। क्लियर? चलिए अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का। राइट, 1.4 का अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब 1.4 का जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे उसको ध्यान देते हैं। अब 1.4 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो देखो, सबसे पहले देखो, कभी भी क्वेश्चन में दिया हो कुछ भी, जैसे लिखा है P/Q, ठीक, तो हमेशा इसमें बताना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बताना है? टर्मिनेटिंग, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये है कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है? अब समझो भाई, मैंने यदि आपके सामने एग्जांपल लूँ 1/5, तो मैं 1 को किससे डिवाइड करूँगा? 5 से। तो पॉइंट लगा के लगभग 0.2 आ गया, मतलब पॉइंट के बाद ख़त्म। अब नहीं आ रहा डिवाइड, क्योंकि रिमाइंडर विल बिकम 0। जब रिमाइंडर 0 बच जाए, अब पॉइंट के बाद डिवाइड होना बंद हो जाए, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट हो गए, मतलब वहाँ के बाद ख़त्म हो गए। किसी व्यक्ति को टर्मिनेट कर देना, जॉब से अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेट कर दिया हमने, उसको क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया, अलग कर दिया, मतलब वहाँ के दो चीज़ ख़त्म हो गई। तो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये नाम से आता है क्वेश्चन। ठीक, अब आता नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि जो टर्मिनेट ना हो, तो 1/3, तो जब 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.03333 बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पर इतना लंबा क्वेश्चन करोगे क्या पेपर में? नहीं, शॉर्टकट। तो देखो, शॉर्टकट जानेंगे हम कि कितने जल्दी शॉर्टकट में आंसर आएगा, क्योंकि डिवाइड करके नहीं देखना। वहाँ पर एक नंबर में आ गया तो कैसे पता करोगे? ऑब्जेक्टिव में क्या करके देखोगे? नहीं भाई, हमें वहाँ पर डायरेक्ट पता करना, तो कैसे चेक करिए। तो देखिए, यदि सिर्फ समझना बेटा, है ना, Q के फैक्टर होने चाहिए। Q के क्या फैक्टर हो? Q के फैक्टर हो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, समथिंग, कुछ भी हो, 2 भी हो, 3 हो, कुछ भी, लेकिन 2 की पावर, जब Q का तुम फैक्टर निकालो तो या तो 2 और 5 दोनों हो, और इसके साथ कुछ भी नंबर हो, इसके साथ कुछ भी हो, मतलब 2 और 5 दोनों हैं, और 7, 8, 9, 10 या इंटू 7 है, इंटू 3 है, कुछ भी होगा, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। सिर्फ 2 और 5 होगा तो भी ये टर्मिनेट हो जाएगा, या सिर्फ अलग से 2 हो और अलग से सिर्फ 5 हो उसके डिनोमिनेटर में, तो भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन 2 अलग से, उसके साथ कोई नंबर होगा तो टर्मिनेट नहीं कहलाएगा। 5 के साथ कोई अलग से नंबर होगा तो वो टर्मिनेट नहीं कहलाएगा। एक बार फिर से सुनते हैं जल्दी से। मैंने क्या बताया कि Q के फैक्टर होने चाहिए, तो Q के फैक्टर क्या होने चाहिए? सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, या फिर 2, 5 के साथ कोई और दूसरे नंबर होने चाहिए, तो भी टर्मिनेट है। या तो सिर्फ क्या होने चाहिए? 2 अलग से हो, 5 अलग से हो,
तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। या तो फिर क्या हो कि टू सिंगल हो लेकिन उसके साथ दूसरा नंबर आ गया कुछ भी, तो वो टर्मिनेट नहीं कहलाएगा। चलिए जल्दी से एग्जांपल लेते हैं, आपके बुक का ही एग्जांपल है। हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे लिखा हुआ है बेटा 13/3125। तो एलसीएम ऑफ 3125, एलसीएम ले, चलो 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। तो मैंने कहा अलग अलग हो, या तो सिर्फ 5 आए या तो सिर्फ 2 आए, सिंगल सिंगल पर उसके साथ दूसरे डिजिट ना हो, सिर्फ 5 आए या सिर्फ 2 आए, तो भी इसके फैक्टर्स में 5 की पावर 5 है। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, 17/8। क्या करते हैं, 17/8 लेते हैं। ये है कि नहीं है, तो 8 का एलसीएम ले लो, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो ये भी क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा। ये भी टर्मिनेट हमारे पास हो रहा है। क्लियर हो रहा सभी को, क्लियर कि किस प्रकार से हम बोल सकते हैं, किस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये तो देखो इसके भी फैक्टर क्या, सिर्फ 2 की पावर 3 है। इसके अलावा मैंने कहा सिंगल सिंगल भी हो तो भी वो क्या, टर्मिनेटिंग है। तो दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग नंबर, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम कर सकते हैं और किस तरीके से नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये है कि नहीं है। एक और क्वेश्चन आपको जानकारी के लिए कर लेते हैं। चलो 6/15, 15 का एलसीएम ले लो, तो 3 5 जा, 5 1 जा। मैंने कहा था 5 तो आ गया, पर 5 के साथ दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। तो 5 होता तो 2 भी होना चाहिए, 5 है तो 2 भी होना चाहिए, पर 5 के साथ 2 नहीं, सिर्फ 5 है तो टर्मिनेट है। पर 5 के साथ अनदर डिजिट भी है, 3 भी है, तो ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें बात आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग में कितने डिजिट के बाद वो नंबर देखो टर्मिनेट तो है, टर्मिनेट तो है, तो ये पूछ लिया कि ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। मतलब जब इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट के कितने डिजिट के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें इन दोनों में जो भी नंबर इसके फैक्टर बनेंगे उन दोनों में चेक करेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है, उन दोनों में चेक करेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, चलो इजी वाला समझना। वो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। अपन लिख लेते हैं 3 यहाँ 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर लिख लें 4, यहाँ लिख लेते हैं 3। ठीक ठीक, क्लियर। 2 को 2 बार इंटू कर लो, 5 को 3 बार कर लो, 7 को 4 बार कर लो, सबको इंटू करके 3 को इनसे डिवाइड करोगे। और जब डिवाइड करोगे ना भाई, कि नहीं करोगे, करोगे ना। जब डिवाइड करोगे तो कितने डिजिट के बाद आंसर खत्म। मुझे मालूम था कि टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 और 5 दोनों 7 भी है। तो टर्मिनेट जब हो जाएगा तो कितने डिजिट के बाद आंसर खत्म हो जाएगा आना। तो इनमें हाईएस्ट पावर चेक करो कितनी है, 7 की पावर 4। इसका मतलब ये नंबर 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपॉन में चेक कर लेना किसकी पावर हाईएस्ट है। जिसकी पावर हाईएस्ट वो नंबर उतने डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जो पर्सन इसमें फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, जो स्टूडेंट, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे उसको समय समय पर नोटिफिकेशन वीडियो मेरे मिलते रहेंगे और वो मेरे वीडियो की मदद से बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 ला सकता है। ये मेरी गारंटी है यदि आप सिर्फ पढ़ोगे मन लगा के तो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।